क्या आपके हिसाब से? सो ह्यूमन रिसोर्स मीन्स कि किसी भी कंट्री के ऐसे ह्यूमंस, ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड हो, जो कि एम्प्लॉयड हो, जो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हो, जो टैलेंटेड हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, लॉयर, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स। आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज सेंसस एंड व्हाई इज इट कैरिड आउट। Census means what and a क्यों लिया जाए? Census means a one type of the activity related cataloging and to know and to gather the information about the human. किसी भी ह्यूमन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड उसको कैटालॉगिंग करना, मतलब कि उसका एक लिस्ट बनाना। एवरी 10 years, हर 10 साल के बाद ये सेंसस किया जाता है, जिसमें वो लोग कैटालॉगिंग एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पूरे नेशन में पॉपुलेशन कितनी है। कलेक्टिंग एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री इज नोन एज सेंसस। इट इज डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हर 10 साल के बाद होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से। दिस इज डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स, और जिसके हिसाब से हमें कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि लिटरेरी रेट कितना है, डेथ रेट क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज, बर्थ रेट क्या है, माइग्रेशन रेट क्या है, या फिर डेवलपमेंट है कि नहीं, कुछ मेजर्स लिए जाते हैं और जिसका कुछ सॉल्यूशंस भी हम करते हैं। सेंसस इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू प्लान आउट कंट्रीज 5-year डेवलपमेंट प्लान, जिसमें हम फिर 5 year का कुछ प्लान बनाते हैं, जहाँ पर अगर हमें सोचना है कि रिलेटेड टू फूड, तो फूड का एक टॉपिक लेते हैं पूरे 5 year के लिए, 5 year के लिए हम उसी टॉपिक के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए हम 5 years का डेवलपमेंट प्लान करते हैं रिलेटेड टू फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड रिलेटेड टू कंजर्वेशन। सो ये सारे मेन ऐसे टॉपिक है जो नेशन में फुलफिल होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके लिए हम 5 year प्लान करेंगे कि 5 साल तक हम इसके ऊपर काम करेंगे, कि जिसकी वजह से वाटर, हाउसिंग या फिर फूड की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, वो इस 5 year प्लान में सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो 5 year प्लान में टॉपिक चल रहा है वो है हाइजीन से रिलेटेड, मतलब कि हर जगह हाइजीनियस होना चाहिए एंड हर एक गांव में एक टॉयलेट होना चाहिए। अभी हमारा जो नेशन है वो 5 year प्लान में ये वाला टॉपिक चल रहा है और जिसको हम सॉल्व भी कर रहे हैं। Nowadays फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स। आज के टाइम में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो उसका एक लिस्ट अपने पास रखता है कि जिससे हमें पता चले कि ये एनिमल्स अभी एंडेंजर्ड होने वाले हैं या अभी हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो हम इसको कैसे कंजर्व और प्रिजर्व करें ताकि ये हमें इन फ्यूचर में भी देखने को मिले। इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड एंड डोमेस्टिक एनिमल भी इसमें काउंट होंगे। अगर आपने किसी ऐसी बफेलो या फिर काऊ देखी हो ना, तो आपको पता होता है कि उनके जो ईयर्स होते हैं, जो कान होते हैं ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की इतनी पट्टी होती है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो उनका नंबर होता है कि वो एनिमल में कौन से नंबर पे आता है, उसको भी हम काउंट करते हैं। अपना पेज टर्न करो, पेज नंबर 14। एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का एस्टिमेशन क्या है पॉपुलेशन से। द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, which is 2.42% of the world's total land area। वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है उसका हम 2% करें, मतलब कि 2% कितना होता है, सो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। उतने एरिया में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि इंडिया उस पॉपुलेशन के बेसिस पे सेकंड रैंक पे आती है एंड एरिया के बेसिस पे वो 7th रैंक पे आता है। मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100% है, उसमें से सिर्फ 60% जितनी पॉपुलेशन तो सिर्फ इंडिया में है। इंडिया स्टैंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, और चाइना के बाद इंडिया का सेकंड रैंक आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन सोचने की बात ये है कि चाइना पे, चलो चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे आता है, वो चलता है क्योंकि उसका एरिया बड़ा है। इंडिया का तो एरिया बहुत कम है और फिर भी सेकंड रैंक पे आता है, मीन्स ये अच्छी बात नहीं है।
जाके स्पेस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इंडिया में कहीं पे हमें जगह नहीं मिल रही जहाँ पे हमें हाउसेस बिल्ड करने हैं, या फिर रिहेबिलिटेशन कहीं पे नहीं मिल रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। Qualitative human population is also called human resources. The quality of human resources depends on education and intelligence. कोई पर्सन क्वालिफाइड है वो हम कैसे कह सकते हैं, उसके इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर या फिर उसकी स्किल के ऊपर। स्किल सिटीजन लाइक स्किल के ऊपर, तो स्किल्ड सिटीजन हम किसे कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर, आर्टिसियंस, लेबर्स, ये सारे स्किल पर्सन, क्योंकि ये सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ जॉब है एंड वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही रहे हैं। वो हमारे नेशन के ऊपर बोझ नहीं है कि चलो हमारे देश को इससे लोगों के बारे में भी सोचना पड़ रहा है कि चलो इनको कुछ काम दे, ऐसा नहीं है। ये लोग अपने आप में ही काम ढूंढ लेते हैं, मीन्स कि ये ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ। The population of India has increased by 18.1 crores in a decade between 2001 to 2011. 2001 की हम पॉपुलेशन रखें एंड 2011 की पॉपुलेशन रखें, इन दोनों का गैप निकाले तो 2001 के मुकाबले 2011 में 18.1 करोड़ लोग इंक्रीज हो रहे हैं। However, the population growth rate has gone down, which is not worth the point. लेकिन 2001 के पहले का भी अगर आप पॉपुलेशन कंसीडर करो तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं वो नीचे जा रहा है, वो डाउन हो रहा है। Moreover, there has been an increase in the number of literate and educated citizens. लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है वैसे वैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इलिटरेट पर्सन है, उनका जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। The population of India in 2001 was 102.87 crores and which is increased to 121.01 crore in the year 2011. यहाँ पे दोनों के पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दी है, अगर 2011 में से 2001 का प्लेस करोगे तो 18.1 मिल जाएगा आपको। This is matter to worry about for the central government and has various policy and schemes have been launched to bring the population growth under control. So हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कुछ पॉलिसी और स्कीम होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। The rate of population growth has gone down by 1.7%. एंड आज के टाइम पे ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है 1.7% जितना। रीजन फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ की रीजन क्या है, तो पहला रीजन है इमिग्रेशन, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन, ट्रैवलिंग। इमिग्रेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग और एजुकेशन और जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पस। आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, या फिर आप सेटलमेंट पर मतलब कि परमानेंटली अगर वहाँ पे रहने के लिए अगर आप किसी जगह पे जाते हो तो जिस कंट्री पे आप जा रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। सेकंड is the lower death rate is the last to decide, and earlier the rate of population growth as low as infant and female mortality rate was high. ये जो डेथ रेट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों डेथ रेट डिक्रीज है, क्योंकि आज के टाइम पे सबके पास मेडिसिन की फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स अच्छे खासे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। आज की बात करें ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, सबके पास नॉलेज है कि हमें अगर कुछ होता है तो हमें हॉस्पिटल चला जाना चाहिए, ये मेडिसिन ले लेनी चाहिए एंड कौन से फ्रूट और फूड खाने चाहिए, हमें बहुत पता है, नॉलेज है हमारे पास। सो जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है। अगर लोग मरते ही नहीं है या फिर लोग अगर हेल्दी रहते हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। The modes of transportation and roads were good as now, so people could not reach the। अभी पहले की टाइम की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे जो रोड या फिर ट्रांसपोर्टेशन था वो पहले के टाइम पे इतना अच्छा नहीं था, अभी है लेकिन पहले नहीं था। मेडिकल की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, तो जब हमें
जब हमें मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। देयर वाज नो कंट्रोल ओवर डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग। कोलेरा, टाइफाइड और प्लेग जैसे जो डिसीज जो पहले के टाइम में थे उस पर हमारा इतना अच्छा कंट्रोल नहीं था। इवन द फेमिनाइज वेर मोर फ्रीक्वेंट सक्यूमिंग मेनी लाइफ, मतलब कि प्रॉपर जब वो प्रेग्नेंट है और अगर उनको एट अ टाइम अगर जब लेबर पेन होने की वजह से जब उनको एट अ टाइम कोई फैसिलिटी नहीं मिलती तो उनके बच्चे की डेथ भी हो जाती है। So medical facilities were not as developed and accessible as now. तो पहले के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी या फिर जो एसेसिबिलिटी थी, जो हमें मतलब कि जो उनको रिक्वायर्ड और पूरा मिलना चाहिए वो पहले के टाइम पे नहीं मिलता था जितना हमें अभी मिल रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो ये डेथ रेट काफ़ी कम हो चुका है। The scenario is completely changed. लेकिन आज की बात करें तो ये पूरा चेंज हो चुका है। कैसे? क्योंकि आज हमें न्यूट्रियस फूड इज नाउ इजीली अवेलेबल। न्यूट्रियस फूड हमारे पास इजीली अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है, प्लस जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसको प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स जो फूड है वो इजीली मिल जाता है। Communicable diseases are under control due to the advanced medical treatment and vaccination। पहले के टाइम पे इसी डिसीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी डिसीज के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है हमारा। Pre and post disaster management has improved and the people who get affected are rehabilitated faster। अगर मतलब कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पहले से ही हमें वार्निंग अलर्ट कर देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम प्री प्लान रहते हैं। इट मीन्स कि इतना इफेक्ट नहीं होता, और अगर किसी को इफेक्ट होता है तो इनको जो हेल्प है वो बहुत इजीली मिल जाती है बिकॉज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। द डेथ रेट हैज गॉन डाउन, और जिसकी वजह से डेथ रेट काफ़ी कम है। This has led to a higher population growth rate। लेकिन डेथ रेट कम होगा तो इट मीन्स की बर्थ रेट इंक्रीज हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन हैज इंक्रीज। और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब कि पहले 30 साल लोग जीते थे, 50 साल, अभी वो इंक्रीज होने लगा है क्योंकि अभी एक्सरसाइज, न्यूट्रियस फूड, हेल्थीनेस ये सब कुछ है हमारे पास। इसीलिए पहले के टाइम में लोग काम ज़्यादा करते थे, लेकिन काम वो लोग ज़्यादा करते थे लेकिन उनके बदले में जो रेस्ट था वो काफ़ी कम था। अभी ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर हमने देखा कि एक्सपेक्टेंसी रेट जो है ह्यूमन का वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, एंड जो एवरेज लाइफ थी जो कि 41 ईयर की वो 63 से 64 ईयर जितनी हो गई है आज के टाइम पे। There are many factors responsible for an increase in the birth rate। ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज होता है। लेकिन बर्थ रेट इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट भी तो होगा अगर वो इंक्रीज होता है। अगर आपके घर में आप 5 या 6 लोग हो और वो 10 से 12 लोग हो जाए तो आपके घर में क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहला इफेक्ट होगा शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड की शॉर्टेज इंक्रीज होगी, और अगर फूड की शॉर्टेज इंक्रीज होगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन फिर आने लगेगा जिसको बोलते हैं महंगाई। वाटर, हाउसिंग, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा क्योंकि हर एक पर्सन व्हीकल को यूज करने लगा तो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सबको कैसे जॉब देगा गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक होने लगेगा। ट्रैफिक एरिया कहाँ कहाँ बनाए, स्पेस भी तो होनी चाहिए ना, वो नहीं होगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बर्थ रेट मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है। Density of population, page number 43। The average number of people living per square kilometer area is termed as the density of population। Population हमने देखा कि बर्थ रेट का इंक्रीज होना,
लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि आपके पास एरिया तो वो लिमिटेड है। अगर एरिया लिमिटेड हो और पॉपुलेशन इंक्रीज हो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आपके पास एरिया बहुत ज्यादा है, आप एक क्लास में बैठे हो और आपके क्लास में 60 जितने स्टूडेंट है, आपकी एक क्लास में 16 स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके क्लास में 100 जितनी बेंचेस है तो वो चलता है। लेकिन आपकी क्लास में रहेगी 15 बेंचेस और स्टूडेंट है 60, मतलब कि एरिया लिमिटेड है, बेंचेस लिमिटेड है, लेकिन स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। एरिया लिमिटेड है बट पॉपुलेशन ज्यादा है। The average number of people living per square kilometer area is termed as the density of population. Population density is associated with social, economic and geographical condition. And इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड जुड़ा रहता है हमारी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन। हर एक जगह पे पॉपुलेशन एसोसिएटेड, उससे कनेक्टेड एंड उससे इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक कंट्री चेंज करे तो पॉपुलेशन अलग अलग हो जाती है। कंट्री नहीं, हम सिर्फ स्टेट, आप जहाँ पर रहते हो वो स्टेट आप चेंज करोगे ना तो भी आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। इवन इन अवर कंट्री ऑल द रीजन्स और स्टेट्स डोंट हैव द सेम पॉपुलेशन। देयर इज नो यूनिफॉर्मिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हर जगह पे कोई मतलब सिमिलरिटी आपको देखने को नहीं मिलती। डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह अलग अलग है। नॉर्मली पॉपुलेशन किसी जगह पे ज्यादा होती है, किसी जगह पे बहुत कम होती है। उसका रीजन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स ऑफ रिवर, डेल्टास, इंडस्ट्रियल एरिया etc. अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ की जमीन काफी फर्टाइल है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है या फिर रिवर्स के उसके नजदीक में, तो ऐसी जगह पे population zyada ho, but the population density is low in the areas like desert, mountains and forest। लेकिन forest है, mountain या फिर desert area है तो ऑटोमेटिकली उस जगह की जो population है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये उसके रीजन की population क्यों ज्यादा है क्यों कम है। अगर रीजन की बात करें तो पेज नंबर 45 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो सिर्फ पॉपुलेशन, ये सिर्फ बर्थ रेट इंक्रीज के होने के फैक्टर थे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने के फैक्टर क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक एल्टीट्यूड, मतलब कि ऊंचाई, कितनी एल्टीट्यूड पे वो प्लेस है, क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, types of crops, availability of mineral, water and energy source etc. Along with it, transport and communication facilities, education and health facilities, industrialization, employment opportunities, urbanization, latest technology, it also affect the density of population. Density population कुछ किसी एरिया पे population क्यों ज़्यादा है उसके रीज़न है, उस वहाँ पर वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी बहुत इजीली मिल जाता है, मतलब कि हफ्ते में 2-3 बार पानी ना मिले तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन वो अगर रेगुलरली मिल रहा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। मिनरल्स मिल जाते हैं हमें इजीली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे काम मिल जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट रहता है, तो अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। 5 states having the maximum population, ऐसे 5 states जहाँ पर population सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। एंड 5 ऐसे states जहाँ पर population सबसे कम है, लक्षद्वीप, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार एंड ऑल्सो सिक्किम। ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर population सबसे कम है। अभी बर्थ रेट मतलब कि क्या, द टोटल लिव्स बर्थ इन 1 year 1000 पर्सन इन गिवन एरिया इज नोन एज बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब कि पूरे एक साल में अगर 1000 जितने बच्चों का जन्म रहता है तो उसमें कितने बच्चे जिंदा रह
birth rate. For the past few years, the birth rate in India has been constantly declining. पिछले कुछ सालों से ये जो बर्थ रेट है वो मतलब कंसिस्टेंटली मतलब डिक्लाइन होता जा रहा है. पीपल एक्सरसाइज वो कम क्यों होता जा रहा है? दो रीजन है, वो इंक्रीज भी हो रहा है, दूसरे मेनर पे देखने जाए तो वो डिक्रीज भी हो रहा है. अभी डिक्रीज क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि लोग कहीं ना कहीं उनके पास नॉलेज है, लोगों को कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब हमें सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए या फिर दो बच्चे ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि 4 5 6 बच्चों का पूरा मतलब 10 बच्चे उनके हो जाते. अभी ऐसा नहीं, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग है. लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात करें, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज मच लेसर ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन. रूरल एरियाज में ऐसा नहीं क्योंकि उनके पास एजुकेशन बहुत कम है. लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज उनके पास कम है. पॉवर्टी, सबसे पहले तो वो गरीब है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी का यूज ही नहीं कर पाते क्योंकि उतने पैसे ही नहीं होते. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, इसीलिए तो वो पुअर है. इग्नोरेंस मतलब कि जो सुपरस्टिशंस है, ये सारी चीजें होने की वजह से कहीं ना कहीं बर्थ रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे. नो डाउट कि पढ़े लिखे लोगों की वजह से कंट्रोल थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन इन लोगों की वजह से वो वापस इंक्रीज हो रहा है. मतलब कि कहीं ना कहीं वो इस वाले बैलेंस में चल रहा है, इक्वल वाले पे. एक ट्राई कर रहा है उसको कम करने के लिए, लेकिन दूसरों की वजह से वो वापस इंक्रीज हो जाता है. डेथ रेट मतलब क्या? अगर किसी जगह पे 1000 बच्चे का जन्म हुआ है तो जिस पर्सन की जितने बच्चों की डेथ हुई है उसको हम बोलेंगे डेथ रेट. जो जिंदा रहते हैं वो बर्थ रेट, लेकिन जिनकी डेथ होती है वो आएगा डेथ रेट. द नंबर ऑफ डेथ इन 1 year पर 100 पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म्ड एज डेथ रेट. उसको हम बोलेंगे डेथ रेट. The one who takes birth dies too, hence the death rate can never be zero. Still, various research, medical treatment, medicines, vaccination, control over disease, new technology, etc. can bring down the birth rate. Birth rate कभी जीरो नहीं होता क्योंकि कोई ऐसी कंट्री नहीं है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे एक भी पर्सन मरता ही नहीं है. जिसका जन्म होता है उसकी एक दिन डेथ जरूर होती है. मतलब कि डेथ रेट कभी जीरो पे आएगा ही नहीं, लेकिन डेथ रेट कम जरूर किया जाता है. कैसे कम किया जाता है? तो आज के टाइम पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है, कंट्रोल ओवर डिसीज है, इसकी वजह से कम जरूर होता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होता. माइग्रेशन, when people shift from one place to another, it known as migration. जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं माइग्रेशन. People indulge into a range of activities in order to earn and develop. अपने आप को डेवलप करने के लिए हर एक पर्सन बहुत सारी एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ होता है. फिर चाहे वो सोशल हो कि कल्चरल. नॉर्मली सोशल एंड कल्चरल नीड्स की वजह से ही हम माइग्रेशन करते हैं. The rural population is attracted towards the urban areas for better facility like education, business, industries, employment and administration. Currently, 62% of the population of Gujarat lives in rural areas and 38% lives in urban areas. गुजरात के करंट की बात करें तो 62% जितनी पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज में रह रही है वो डेवलप्ड नहीं है, एंड 38% जितनी पॉपुलेशन जो कि अर्बन एरियाज में है. लेकिन अभी ये रूरल एरियाज है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाए या फिर रूरल एरिया को इतना डेवलप कर दे कि वो अर्बन में कन्वर्ट हो जाए. तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन. उसका एक कंपोजिशन, एक स्ट्रक्चर बना गया है, तो वो कौन से पॉइंट होते हैं जिसको आप ध्यान में रख के पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ठीक है, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.